गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग कल की जो एक्सरसाइज थी उसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ बच्चों का क्वेरी आया है कि जो एक्सरसाइज 2.3 है उसका जो थर्ड का है वो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करवा दीजिए। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो पहले हम देखेंगे। मैंने आपको गुणनखंड प्रमेय बताई थी। यदि पी एक्स घात n इज इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 वाला एक बहुपद हो और ए कोई वास्तविक संख्या हो तो ये दो कंडीशन होती हैं। x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। यहाँ पर x माइनस ए लिखा हुआ है, ठीक है। पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि पी ए बराबर 0 आ जाता है। दूसरा था यदि पी ए बराबर 0 होता है तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। दोनों बात सेम है, बस इसको इधर का उधर किया गया, उधर का इधर किया गया बस। तो उम्मीद करता हूँ कल का वीडियो अगर नहीं आप लोगों ने देखा है तो कल का वीडियो देख लीजिए, तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज की उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अंत तक जरूर देखा करो। अंत तक जब वीडियो को देखते हो तो आपको चीजें क्लियर होती हैं। आप लोग मैं देखता हूँ कि कॉमेडी है, फिल्में हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियो शॉर्ट वीडियो पे घंटे का 2 घंटे दे देते हैं। बट एक स्टडी मटेरियल का जो वीडियो होता है जहाँ पर आपको कुछ नॉलेज होता है तो उस वीडियो को आप देखते नहीं हैं, स्किप कर देते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके भी दिमाग में कुछ चीज़ें गणित की भी आ जाएं, शॉर्ट वीडियो ही ना घुसा रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 जो था उसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें देखिए सबसे ऊपर टॉप में लिखा हुआ था k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 ये जो बहुपद है इनका गुणनखंड है। x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। x माइनस 1 क्या है? गुणनखंड है। तो देखिए पी एक्स बराबर कितना हमें दिया हुआ है? के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 और x माइनस 1 गुणनखंड है। x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो बराबर 0। तो x बराबर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब x का जो वैल्यू है वो हमें इसमें पुट कर देना है। किसमें? इसमें पुट कर देना है। और px बराबर अगर 0 आ जाता है, px बराबर 0 आ जाता है तभी तो x माइनस 1 इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो यहां पर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। तो यहां पर k की जगह पे k वैसे ही लिखा रहेगा, x की जगह पर 1 लिख देंगे। कितना? 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 गुणे 1, x की जगह 1 प्लस 1 बराबर 0। तो k 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा माइनस रूट 2 1 जा रूट 2 होगा प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहां पर k बचा हुआ है, k बराबर माइनस रूट 2 प्लस 1, माइनस रूट 2 प्लस 1। अब देखो चाहो तो इसको प्लस 1 उधर जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस रूट 2 उधर जाएगा तो प्लस रूट 2 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। और या तो अगर इन दोनों का कॉमन अगर लेंगे तो भी हो जाएगा। तो अभी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? रूट 2 माइनस 1 इसका जो होगा k की जगह पर आएगा। k का वैल्यू कितना आएगा? रूट 2 माइनस 1। कैसे किया? px बराबर हमें जो हमारा बहुपद दिया होता है उसे px कहते हैं, ठीक है। और कह रहा है x माइनस 1 गुणनखंड है इस बहुपद का। तो गुणनखंड x माइनस a गुणनखंड है px का, तो pa बराबर 0 होगा। मतलब x का जो वैल्यू यहां से गुणनखंड का जो वैल्यू होगा वो 1, वो इसमें रखने पर हमें 0 प्राप्त होगा। तो px बराबर 0 होता है। तो px कितना था कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दिया हमने। फिर k की जगह पर हमने कितना? k की जगह तो k ही रहने दिया, x की जगह 1 रख दिया, यहां पर भी x की जगह 1 रख दिया। वैल्यू हमारा जैसे हमने पुट किया वैसे ही हमने फिर इसको सॉल्व किया, जो भी करना था प्लस माइनस गुणा इधर से उधर भेजना, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद हमें रूट 2 माइनस 1 इसका k का वैल्यू प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से ये थर्ड वाला क्वेश्चन करना था।
स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम आप लोगों को बता देते हैं, सेम ऐसे ही होगा सेकंड भी। सेकंड में भी कह रहा है कि x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी इजी है। ये भी पी एक्स बराबर जब x माइनस एक पी एक्स का गुणनखंड होता है तो पी ए बराबर 0 या पी एक्स बराबर 0 होगा। तो क्या करना है हमें, यहां पर x माइनस एक बराबर 0 करेंगे तो x का यहां पर x बराबर 1 आएगा। x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो x की जगह में क्या रखना है, पी एक्स में 1 रखना है। तो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 बराबर 0 कर देंगे। समझ में आया यहां तक। अब 2x स्क्वायर की जगह हमें 1 का स्क्वायर रखना है, प्लस k गुणे 1, x का वैल्यू कितना है, 1 आया, प्लस √2 बराबर 0। अब अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 गुणे 1, 1 और 1 की गुणा करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर 2 गुणे 1 प्लस k और 1 की गुणा होगी k ही आएगा, प्लस √2 बराबर 0। अच्छा 2 और 1 की गुणा आप कर देंगे तो 2 ही आएगा, प्लस k प्लस √2 बराबर 0। तो यहां पर k हम रोक लेंगे, ये √2 उधर जाएगा माइनस √2 हो जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, 2 प्लस √2, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। कितना, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। k बराबर माइनस कॉमन ले लिया, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस। अब देखिए जब माइनस हमने यहां से ले लिया तो यहां पर प्लस कैसे बचा, इस चीज को समझो। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस और प्लस माइनस ये दोनों बराबर हैं, तो माइनस जहां पर माइनस होगा वहां पर दोनों चिन्ह होंगे, प्लस भी होगा माइनस भी होगा। तो माइनस यहां से हमने ले लिया तो यहां पर बचा क्या, प्लस बचा। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन था, थर्ड का सेकंड, ये भी लग गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इसका भी। चलिए अब गुणनखंड पर आते हैं सीधे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करो या कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे करना क्या है वो चीज बताया गया। करना हमें ये है कि गुणनखंड ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करना वो हम आपको बताएंगे। डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। 4 का पहला सवाल, इसमें दिया हुआ है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही इजी होता है। बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या करने की, समझने की जरूरत है। देखो जब भी इस प्रकार से कोई सवाल आ जाए और उसका गुणनखंड आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है और जो 1 होता है, पहला और आखिरी, 12 और 1 की हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 12 और 1 की गुणा कितनी होगी, 12, और इस 12 के हम गुणनखंड करते हैं। इस 12 के क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। 6 2 होते हैं, फिर 3 4 होते हैं। ठीक है, इसी को उल्टा भी कह सकते हैं, 4 3 होते हैं, 2 6 होते हैं, और कितना कितना होता है, 12 और 1 होता है। ये तो हो गई, सबका ही होगा। तो इसके ये गुणनखंड निकले हैं, क्या ये गुणनखंड निकले 6 2 3 4, 3 चक्कू 12, 12 एकन 12, 6 दूनी 12। अब बीच वाली संख्या हम देखते हैं
किनको जोड़ने पर ये 7 आ रहे हैं, किनको जोड़ने पर 7 आ रहे हैं। 6 2 8 हो जा रहे हैं, 12 1 13 हो जा रहे हैं, 3 और 4 7 हो जा रहे हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से रखिए। अब जो बड़ा वाला गुणनखंड होता है, बड़ा गुणनखंड, उसको हम पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर 12x² माइनस 7x प्लस 1, ये हमारा सवाल है। अब 12x² को हमें वैसे ही लिख लेना है और 1 को भी वैसे ही लिख लेना है, प्लस 1। अब जो ये -7x जो है, -7x, इसको हम तोड़ेंगे 3 और 4 में, और उसमें से भी जो पहला, सब पहले किसे लिखेंगे? 4 को। क्यों? 4 बड़ा है। ठीक, बड़े गुणनखंड को हमेशा पहले लिखते हैं। तो -7x है माइनस में, तो 4 प्लस 3 तो 7 होता है। अच्छा, -4 और -3 -7 होता है, तो -7 आ गया यहां पर। तो -4 और -3 में हम इसको तोड़ेंगे, -4x। अब यहां पर x है तो x भी लिखेंगे, और -3x। समझ में आया यहां तक? अब देखिए, अब हमारा लग गया, समझ लो। अब इसमें से हम कॉमन लेते हैं। देखो 12 और 12 के भी हमने क्या किए थे? गुणनखंड किए थे 3 और 4, मतलब 12 में 3 और 4 2 हैं। 12 में 3 भी है, 4 भी, 4 3 12, और 4 यहां पर भी है। तो 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, x इसके पास भी, x इसके पास भी है। तो 4 पहले हमने निकाल लिया, फिर x 2 है यहां पर, तो एक x यहां से निकल, यहां से एक x निकाल लिया। दोनों के पास से हमने 4 और x ले लिया। अब यहां पर अच्छा कितना बचा? 4 ले लिए तो 3 बचे, 4 3 12, 3, एक x यहां पर बचा, और यहां पर क्या बचा? यहां पर कुछ नहीं बचा, केवल -1 बचा। पूरा 4x हमने ले लिया। ठीक है, अब यहां से हमें देखो, पास से कुछ हमें दिख नहीं रहा कॉमन, जिसके पास हमें कुछ दिखता नहीं कॉमन, उसके पास से हम 1 लेते हैं। कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। 1 सबके पास से ले सकते हैं। 1 किसके पास से ले सकते हैं? सबके पास से ले सकते हैं। तो यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो -1 हमने कॉमन ले लिया। तो यहां पर 3x बचा, भाई माइनस ले लिया तो 3x बचा। फिर यहां से प्लस माइनस, माइनस अभी हमने आपको बताया था माइनस होता है, तो माइनस में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो यहां पर प्लस है तो -1 हमने कॉमन लिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा? आपका माइनस बचेगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अब देखो माइनस माइनस की गुणा करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? सॉरी, माइनस माइनस की गुणा करो तो ये प्लस हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। समझ में आया? फिर से समझो, 12x में से हमने 4x ले लिए, 4 3 12, 12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं, तो 4 हमने यहां से ले लिया। x यहां से 2 है तो एक x ले लिया। अब दोनों के पास से ले रहा है तो दोनों से हमने कॉमन ले लिया। कॉमन चीज जो दोनों के पास होती है वही हम ले सकते हैं। ये भी बुरा ना माने, ये भी बुरा ना माने। तो भाई 4 इसके पास भी, इसके पास भी है, तो हमने दोनों के पास से ले सकते हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा। फिर x इसके पास भी है, x इसके पास भी, हमने x भी ले लिया, किसी के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, कोई बुरा नहीं माना, दोनों के पास से लिया। फिर यहां पर बचा गया 3 और एक x बचा, वो हमने लिख दिया। माइनस यहां से सब कुछ ले लिया तो 1 बचा। फिर यहां से -1 हमने इनके दोनों के पास से ले लिया। क्या ले लिया? -1 ले लिया। अब देखिए -1 गुणे -1 क्या होता है? +1 होता है। तो वही चीज है, ये +1 जो लिखा है इसमें 2 -1 लिखे हुए हैं, तो -1 तो हमने बाहर निकाल लिया। ठीक, और यहां पर 3x बचा और यहां पर -1 बचा है। समझ में आया? तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद है मुझे। और आगे क्वेश्चन और जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो अब देखिए यहां पर भी -3x, 3x -1 है, यहां पर भी 3x -1 है, तो इसको हमने एक बार लिख लिया 3x -1। ये कॉमन है दोनों के पास, एक के पास भी है, 4x के पास भी, तो ये हमने यहां से कॉमन ले लिया। फिर बचा गया 4x -1, 4x -1, ये आपके गुणनखंड निकला है। क्या निकला है? गुणनखंड, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से कोई भी सवाल दिया हो, उसका पूछ रहा हो गुणनखंड कीजिए, तो इस तरीके से गुणनखंड हम करते हैं और बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके गुणनखंड करना थोड़ा टफ होते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम आपको वैसे भी सवाल कराएंगे ताकि वो भी आप लोगों को बहुत इजीली तरीके से समझ में आ सके। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल इस पे गुणनखंड पर हम करते हैं, ठीक है, तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा।
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अगला सवाल दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो अब हमने अभी आपको क्या बताया था, पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इधर 2 है और इधर 3 है, तो 2 गुणे 3 कितना आएगा, 6 आता है। अब हमें 2 गुणे 3 भूल जाना है, अब हमें 6 याद रखना है। क्या याद रखना है, 6, 2 तियां 6, इनकी हमने गुना की, कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3 भी होता है, 3 गुणे 2 भी होता है, वही बात, 1 गुणे 6 भी होता है, 6 गुणे 1 भी होता है। समझ में आया। तो देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। यहां पर 3 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 1 और 6 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 आएगा। अब हमारा 7 तो आ गया यहां पर, ठीक है। तो इसमें से हम इसको लेंगे, पहले बड़े वाले गुणनखंड को लिखा जाता है हमेशा, ठीक है। तो देखो अब इसको आगे कैसे हल करना है। तो यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये हमारा सवाल है। सवाल में हम कुछ नहीं करेंगे, सवाल को दोबारा उतारेंगे, फिर इसको हम लगाना शुरू करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। देखो 6 और 1 7 आया, 6 और 1 7 आया, 6 और 1 6 भी आ रहा है। इनकी गुना करते हैं तो 2 तियां 6, 6 कन 6, वो भी आ रहा है। तो 6x और 1x कितना हो गया, 7x। समझ में आया, नहीं आया। देखो फिर से देखो एक बार, 7x जो है, ठीक है, 3 और 2 की हमने गुना की पहले, 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि 7 आ जाए जुड़ करके, ठीक। 2 तियां 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 1 छक्का 6 होता है, 6 कन 6 होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया मैंने, 6 1 कन 6, पहले बड़ा गुणनखंड लेते हैं और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं 6 प्लस 1 तो 7 आ जा रहा है, गुना करते हैं तो 6 आ जा रहा है, गुना करते हैं तो 6 आ जा रहा है, जोड़ते हैं तो 7 आ जा रहा है। अब 6x और 1x में हमने 7x को तोड़ दिया, 2x स्क्वायर वैसे ही लिख लिया, 6x प्लस 1x प्लस 3। अब यहां से यहां पर 2 भी है, 2 है और x है, यहां पर 2x हैं। अब देखो 6 में क्या क्या होता है, 2 होता है और 3 होता है, इनकी जब गुणा करते हैं कितना आएगा, 6 आएगा। समझ में आया। तो 6 में 2 भी है और 3 भी है। अच्छा 3 क्या यहां पर है, यहां पर नहीं है, 3 है, यहां पर 2 भी है और यहां पर 2 और 3 दोनों है। तो 2 यहां पर भी है, तो 2 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। x यहां पर 2 है तो एक x यहां से ले लिया और यहां भी x है तो इसके पास से भी ले लिया हमने। समझ में आया, x भी दोनों के पास है, 2 भी दोनों के पास है, तो हमने कॉमन ले लिया। अब अच्छा यहां पर बचा क्या, x ही तो बचेगा, क्या बचेगा, x बचा केवल, 2 तो हमने ले लिया, एक x ले लिया तो यहां पर x बचा केवल। अब यहां पर क्या बचा, यहां से 2 ले लिया, x भी ले लिया, तो बचा गया 3। समझ में आया, 3 बचा। फिर यहां से हमें क्या कॉमन लेना है, 1 यहां पर भी है और 3 1 3 भी होता है, तो यहां से हमने 1 ले लिया, प्लस 1, कितना कॉमन लिया, प्लस 1। तो यहां पर x बचा और यहां पर प्लस 3 बचा। अब देखो ये दोनों हमारे समान होने चाहिए, x प्लस 3 x प्लस 3। अब यहां पर 2x के पास भी x प्लस 3 है, 1 के पास भी x प्लस 3 है, तो हम इसको एक बार लिख लेंगे, कॉमन ले लिया। और दूसरा क्या बचा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे 2 गुणनखंड इस सवाल के भी निकल आए। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। गुणनखंड कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, और इस पर आगे भी हम क्वेश्चन करवाते रहेंगे। कल की वीडियो में हो सकता है हम आप लोगों को बताएं कि कैसे भागफल प्रमेय के द्वारा हम कैसे गुणनखंड करते हैं। भागफल प्रमेय बहुत ही एक मजेदार टॉपिक है और बहुत से बच्चों को उसे वो इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि ये सब चीजें उनको
पहले से नहीं पता होती। डायरेक्ट भागफल प्रमेय अगर आप लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ आती है। तो कल की क्लास में आपको बताएंगे भागफल प्रमेय के द्वारा गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। x की घात 2 होता है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, 3 पद वाले हो तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 पद वाले और x की घात 3 दिया हो तो उसमें फिर हमें भागफल प्रमेय का ही यूज करके गुणनखंड करने होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और आगे कुछ और क्वेश्चन है जो भागफल प्रमेय पर ही आधारित हैं, उनको कल की क्लास में हम आप लोगों को अवश्य बताएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। गुणनखंड प्रमेय आपको समझ में आया होगा, गुणनखंड कैसे करते हैं ये भी समझ में आया होगा। हमने 2 सवाल यहाँ पर कराए हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो कंटेंट होता है वो आपको मिलता रहे। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।